हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक खासा और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्राइम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कल एसबीआईपीओ का प्री का रिजल्ट आया और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे कि इस साल पिछले ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी थोड़ी सी कम है, तो जो कट ऑफ लग रही थी वही आई है। ज़्यादा उछल कूद नहीं हुई है कट ऑफ में। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे अब आपको मेंस के लिए अप्रोच करना है। तो जैसा कि मेंस आपका कितनी तारीख को, आपका मेंस है 30 तारीख को, और 30 तारीख को आपका मेंस है। तो उसके बाद अभी आपके पास कितने दिन बचे? आज 18 तारीख है, आपके पास बचे हैं 12 दिन। ठीक है, आपको 12 दिन में किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा एग्जाम को जान लेते हैं। जैसा कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के और 50 मिनट। डीआई हमारा 30 डीआई है, क्योंकि मेन डीआई ही आएगा उसमें, इसलिए मैंने डीआई ही लिख दिया। 50 नंबर 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 नंबर। अभी तक का सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिली है? जनरल अवेयरनेस को, फाइनेंशियल अवेयरनेस को। इसके हैं 45 मिनट। इसमें टाइम का हमारे पास कोई इश्यू रहना ही नहीं है। इंग्लिश 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट। तो ये हो गया हमारे 200 नंबर। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव आएगा 2 क्वेश्चन, 50 नंबर के, वो है 30 मिनट के। तो टोटल पेपर हमारा 250 मार्क्स का, 200 प्लस 50। तो अब हम दोनों टॉपिक पर सेपरेटली बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं जो कट ऑफ क्या रही है पिछले सालों की। 2022 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 94.85 थी, और 2020 में लगभग दोनों साल 2000 वैकेंसी थी, इस बार थोड़ी सी कम है। 2020 में 88.93, ओबीसी की 86, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 77 और एसटी 75। इस बारी जो कट ऑफ रहेगी, जैसे कि हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रही है, तो एक बारी 100 मार्क्स हम मान के चलते हैं कट ऑफ। क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ कट ऑफ नहीं है, क्योंकि हम जब हम इंटरव्यू देंगे तो हमारे मेंस का स्कोर काउंट होना ही है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें मैक्सिमाइज करना है स्कोर। तो फिर किस तरह से करना है, एक बारी बात कर लेते हैं। जो कि 94.85 हमारी कट ऑफ थी, उसमें से डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ जैसे कि 20 नंबर रहती है, तो फिर एक्चुअल कट ऑफ वाज 74.85। अगर हम इस बारी की बात करें तो अगर 100 कट ऑफ है, ठीक है, 100 की एक्सपेक्टेशंस है, तो 20 नंबर का तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 30-35 स्कोर जरूर करोगे उसमें। ठीक है, लेकिन एक बार ये 20 मान के चलते हैं, तो आपको रीजनिंग में अगर आप 25 प्लस लेके आते हो, क्योंकि रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में हमारा 50 मार्क्स का था, और मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप 50 में से 25 लेके आ रहे हो, डीआई में सेम अगर आप 25 के अराउंड जा रहे हो, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, जिस तरह आईबीपीएस की, क्योंकि एक तो यहाँ पे 60 मार्क्स की है, ठीक है, सबसे पहली बात और क्योंकि आईबीपीएस में जैसे कि 40 मार्क्स की थी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 60 मार्क्स की है। तो ये मैं 50% ही बोल रहा हूँ, थोड़ा कम हो सकता है, मतलब ये मैटर करेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक बार 30 मार्क्स की आप हमें कोशिश करनी है। और इंग्लिश का मोर और लेस जैसा प्री आता है वैसा ही मीन्स आता है। वही आरसी रहना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, नंबर ऑफ आरसीज बढ़ जाएंगे इस तरह से। लेकिन अगर आप उसमें भी 20 मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, तो ये आगे हो गए आपके 100 मार्क्स। ठीक है, अगर 10 कम भी कर दें तो 90 नंबर तो यहाँ पे आप ले आओ, और 30 आपके यहाँ पे आ गए, तो ये आ गया, हो गया आपके 120 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 35 तक की, 40 तक की उम्मीद की जा सकती है आराम से, अगर आप अच्छे से देखे होगे तो। लेकिन फिर भी एक बार, अब इसमें क्या होगा, ये जो रेशियो है मार्क्स का, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि किसी का कोई सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का कोई और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है। अब इससे आगे, अब हमें तैयारी क्या करनी है, हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, इसकी वेटेज ही मैक्सिमम रहनी है, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि जो एलआर है, वो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले हमें वो ही अटेम्प्ट करना है,
क्योंकि इसमें क्या रहता है कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज कीजिए, अगर आपने 3 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, अगर आपने 2 भी ठीक किए, 3 गलत कर दिए, कोई इशू नहीं है। अब वो आपका वार्म अप सेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स एंड योर एग्जाम। उसके बाद अभी कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। डीआई में हमें क्या करनी है, डीआई करनी है प्रीवियस ईयर की सारी लगानी है हमें। एसबीआई की अब हम क्लरिकल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पीओ का एग्जाम है। जैसा कि सब जानते हैं कि एसबीआई इनोवेशन के लिए जाना जाता है। एसबीआई इज द लीडिंग एग्जाम टेकर। उसके जो चेंजेस होंगे वही आईबीपीएस फॉलो करता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें किसी ना किसी टॉपिक में चेंज होंगी, ठीक है। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे मैक्सिमम डीआई आएगा, तो डीआई के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और मॉक्स दीजिए। मॉक के ऊपर अब बात करेंगे अभी। जनरल अवेयरनेस की नहीं, 2 सोर्सेज से आप जरूर करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक सोर्सेज से आप लगातार वीडियो मॉर्निंग के देख रहे हैं, तो आप पिछले 6 महीने के एमसीक्यू लगा लीजिए इन 14 दिनों में, ठीक है। किन्हीं 2 सोर्सेज के, और वीकली बोल रहा हूँ मैं, ना ही मंथली ना ही डेली वाले, ठीक है। उसके बाद आप रिवाइज कोशिश कीजिए, जो स्टेट वाइज स्कीम अगर आपको कहीं पे मिल जाती है। अदरवाइज मैं मेरे चैनल एजुकेशन प्राइम दीपक पे डाल दूंगा ये सारी वीडियो, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट वाइज स्कीम भी करनी है हमें। प्लस इंग्लिश का तो हमारा मॉक्स से कम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लगातार मॉक्स ही दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं मॉक कैसे लगाने हैं, फिर हमें एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले कोई भी जैसे रीजनिंग का सेक्शन खुलता है, ये टिप स्पेशली रीजनिंग एंड डीआई के लिए या इनके क्वांट के लिए। रीजनिंग का पेपर खुलते ही आपको स्टार्टिंग के 2 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लगा लीजिए बेशक से आप। हमें हर एक क्वेश्चंस देखना है, हमें के सारे क्वेश्चंस के ऊपर जाना कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें से मेरे को पहला नहीं आता, मतलब हमें जिस पे कॉन्फिडेंस हो ये तो आराम से हो जाएगा। जैसे ये इसको मार्क कर लिया, स्टार्ट नहीं करना अभी, फिर उसके बाद आगे गए हाँ ये कर लूँगा, उसके बाद हाँ भाई ये वाली पजल आ गई, ये वाला सेट कर दूंगा। हमें अपने सारे के सारे क्वेश्चन देखने एक बारी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम डिसाइड करेंगे। सेम विद मैथ्स, ठीक है। उसके बाद हमें स्टार्ट कर देना ये वाले क्वेश्चन करने जिस पे हम श्योर है। बाई चांस हो सकता है कहीं ना निकले तो ईगो पे भी बात नहीं लेनी है। उसके बाद हमें वो क्वेश्चन जिस पे ये है कि हाँ ये कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मतलब उसी में आपका टाइम खत्म हो जाएगा दोनों के में। क्योंकि क्या होता है कि हम स्टार्टिंग से लग जाते हैं कि हाँ भाई पहली पजल आई, हाँ मैं कर लूँगा, कर सकता हूँ, उससे स्टार्ट हो गया। नहीं, पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। क्योंकि आपने अपने मॉक्स में अगर आपको भी नोटिस करना, जो क्वेश्चंस आप इवन प्री में भी अटेम्प्ट करते हो स्टार्टिंग में ही हमारे क्वेश्चंस गलत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम से हम वार्म अप जरूरी है ना किसी भी चीज़ के लिए। वो वार्म अप का नाम क्यों लिया गया, जब हम फिजिकल फिटनेस में बात करते हैं, वो मेंटल फिटनेस में भी होता है कि आपकी एक रिदम बन जाए। क्योंकि जो आपकी गलती होगी एलआर में से, अगर आपने 5 में से मिनिमम बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन ठीक करे और 3 गलत कर लिए, तो आपको कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, ठीक है। नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन आपका दिमाग वार्म अप हो गया है और इवन आपको फायदा ही हुआ है। तो लॉजिकल रीजनिंग आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद ये हो गया हाँ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आप किन्हीं भी 2 सोर्सेज के इन 14 दिनों में एमसीक्यू निपटा दो भाई। एमसीक्यू मतलब वीकली अराउंड 60 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। 2 सोर्सेज के 20 एमसीक्यू हो गए। 6 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 480, 6 महीनों के कितने हो गए, 500 लगा लीजिए एक बारी, 3000 एमसीक्यू। आपके पास अराउंड 12 दिन है, कैन गेट 250 एमसीक्यू डेली, ठीक है। इस तरह से मैं, और इसके साथ साथ एक लास्ट मिनट टिप मैं देना चाहूँगा कि जो भी आपके प्रीवियस जो आपने मॉक्स दिए हैं उन मॉक्स को रिवाइज कीजिए। पिछले 10 मॉक आप रिवाइज कीजिए, आपने क्या गलतियाँ की थी, क्या आपने छोड़ा था, क्या आपने गलत किया, क्यों, कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ के छोड़ा। प्लस अल्टरनेट मॉक लगाइएगा, ठीक है। डेली का मॉक मत लगाइए अभी लास्ट मिनट में, क्योंकि क्या होता है कि अपने एक मॉक के लिए हम 6 घंटे लगाते हैं ऑन एन एवरेज,
3 घंटे का मॉक, 3 घंटे का एनालिसिस, ऐसा कुछ। आप डेली के 6 घंटे यहाँ पे देंगे तो आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी है तो आप डेली या फिर आप 3 दिन में 2 मॉक लगा लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लीजिए। उसके अलावा जो पिछले मॉक है ना, वो रिवाइज करना मैं मस्ट बोलूँगा। मतलब आप कुछ करना, अगर आपको एक चीज करनी है ना इतने सारे में से, तो आप, मैं बोलूँगा आप अपने पिछले मॉक रिवाइज कर लीजिए। 10 मॉक, 12 मॉक, 15 मॉक जो आपके लास्ट के रहे हैं वो, ठीक है। अल्टरनेट मॉक दीजिए या फिर 3 दिन में 2 मॉक दीजिए। 12 दिन है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप जनरल अवेयरनेस के चक्कर में किसी भी रीजनिंग की या मैथ के चक्कर में, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के चक्कर में जो आपने पहले कम पढ़ा है, जो आपको ऑलरेडी स्कोर आ रहा है उसको हैम्पर नहीं करना है। कि आपने सपोज कीजिए आपकी रीजनिंग अच्छी है, जनरल अवेयरनेस हम ऑफ कोर्स ज़्यादा पढ़ते हैं मेंस आने के बाद, तो आप इसके चक्कर में उसकी तैयारी कम कर दे, रीजनिंग की या फिर मैथ्स की या इंग्लिश की, वट एवर। क्योंकि हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं? हमारा स्कोर बूस्ट करने के लिए। अगर किसी को पढ़ने के चक्कर में कुछ और चीज़ें हैम्पर हो रही है, स्पीड, एक्यूरेसी, कुछ इस टाइप से, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ करने का फ़ायदा क्या है? क्या पता आए भी और ना भी आए, तो पहली वाली चीज़ें तो करनी है ही, प्लस हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं एक्स्ट्रा गेन करने के लिए। और इसी के साथ आप हमारे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन प्राइम दीपक पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी टॉपिक रहेगा वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे कि हाँ भाई इस तरह के एमसीक्यू हमें तैयार करने हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, हमारे साथ बने रहें, और जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।